We turn now to Colossians in chapter 1 and verse 5. आज हम मुड़ेंगे कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन। We were considering last week the first 4 verses of this letter that Paul wrote to the Christians in Colossae. पिछले सप्ताह हम इस पत्री के पहले 4 वचनों पर अध्ययन कर रहे थे जो पौलुस ने कुलुसियों के मसीहों के नाम लिखी थी। How he thanked God for them, he was praying always for them, कैसे वो परमेश्वर का उनके लिए धन्यवाद देता था और कैसे वो नित्य उनके लिए प्रार्थना करता था। after he had heard of their faith in Christ Jesus जब मसीह यीशु में उनका जो विश्वास है उसके विषय में उसने सुना and the love which they had for all the saints. और उस प्रेम के विषय में सुना जो वे सब पवित्र लोगों से रखते थे। And he thanked God for them and prayed for them because he says in verse 5 of the hope that was laid up for them in heaven. और वो उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता था और वो उनके लिए प्रार्थना करता था और इसका कारण ये है, वो 5वें वचन में कहता है, उस आशा की वजह से जो उनके लिए स्वर्ग में रखी हुई है। We're considering that this hope was not just the hope of seeing Jesus face to face, और पिछले अध्ययन में हम सोच रहे थे कि ये जो आशा है ये केवल ये आशा नहीं कि वे मसीह को आमने सामने देखेंगे, but the hope of being conformed to the likeness of Christ. बल्कि ये आशा कि वे मसीह के स्वरूप के सदृश बन जाएंगे, As we read in 1 John 3:2, जैसे हम पहला यूहन्ना 3:2 में देखते हैं, we shall see him and we shall be like him. हम उसे देखेंगे और उसके समान होंगे। It's not just that we shall see him, but we shall be like him. केवल ये नहीं कि हम उसे देखेंगे बल्कि ये भी कि हम उसके समान होंगे। Our warped, crooked, sinful personalities, which we have inherited from Adam, will be transformed into that gracious, pure, humble personality that was seen in Jesus Christ. हमारी जो विकृत, कुटिल और पाप भरे जो व्यक्तित्व है जो हमें आदम से विरासत में मिले हैं, वो तब्दील होकर, परिवर्तित होकर उस अनुग्रहपूर्ण, शुद्ध, नम्र व्यक्तित्व में बदल जाएंगे जो यीशु मसीह में हमने देखा। That's the living hope that encourages us. ये वो जीवित आशा है जो हमें प्रोत्साहित करती है। It's not just relief from suffering. ये केवल हमारे पीड़ा से छुटकारा नहीं है। Everybody in the world would like relief from suffering. इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपने अपने पीड़ा से छुटकारा चाहेगा, But not everybody in the world desires to be freed from sin. पर हर कोई इस संसार में वो पाप से स्वतंत्र नहीं होना चाहता। And so the hope that we have is the hope of being totally free from the very smell of sin. और इसलिए जो आशा हमारी है वो ये है कि एक ऐसी आशा कि हम पाप से संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हो, यहाँ तक कि पाप के बू से भी, उसके गंध से भी हम स्वतंत्र हो, Of being perfectly pure and holy and loving as God himself is. कि हम सिद्ध तौर पर शुद्ध, पवित्र और प्रेमी बन पाए, बिल्कुल जैसा परमेश्वर स्वयं है। We shall be like Jesus. हम यीशु के समान होंगे। This is the hope laid up for us in heaven. ये वो आशा है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। It's something which is in the future. ये ऐसा कुछ है जो भविष्य में है। It's something that awaits its fulfillment in the future. ये ऐसा कुछ है जिसका पूरा होना ये भविष्य में होने वाला है। And this is the hope which the Christians in Colossae had heard और यही वो आशा थी जिसको कुलुसे के मसीहों ने सुना था in the word of truth, the gospel. और सुसमाचार अर्थात सत्य वचन में। So we see that in those days when people preached the gospel, they और इसलिए हम देखते हैं कि उन दिनों में जब लोग सुसमाचार का प्रचार किया did करते not थे, just preach that your sins will be forgiven and you will go to heaven when you die. वे केवल ये नहीं प्रचार करते थे कि तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग जाओगे। No, नहीं, it says here they preached a hope through the gospel. यहाँ लिखा है कि सुसमाचार के द्वारा वे एक आशा का प्रचार करते थे And the gospel is called here the word of truth. और यहाँ सुसमाचार को सत्य का वचन कहा गया है। And Paul knew that the Christians in Colossae had heard about this hope. और पौलुस जानता था कि कुलुसे के जो मसीह है उन्होंने इस आशा के बारे में सुना है। Peter speaks about it in 1 Peter and chapter 1. पत्रस भी इसकी बात करता है, पहला पत्रस इसके पहले अध्याय में। He said, "Blessed be God, our Father, who has begotten us again to a living hope," 1 Peter 1:3, caused us to be born again
to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which will not fade away. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। We know that inheritance is not property or money. हम जानते हैं ये जो मिरास है, ये जो विरासत है, ये जायदाद नहीं है, ये पैसा नहीं है। We know that inheritance is an inheritance of character. हम जानते हैं ये जो विरासत है वो एक चरित्र की विरासत है, of conformity to the likeness of Christ. यीशु मसीह के स्वरूप के सदृश बनने की वो विरासत है। And throughout the New Testament, we find this is the hope that's spoken of. और संपूर्ण नए नियम में हम पाते हैं कि यही आशा है जिसका जिक्र किया गया है, Hope of being conformed to the likeness of Christ. एक ऐसी आशा कि हम मसीह के स्वरूप के सदृश बन जाए, मसीह के स्वरूप में बदल जाए। And this is what the early evangelists and apostles preached. और यही वो है जिसका प्रचार पहले के सुसमाचार प्रचारकों ने और पहले के प्रेरितों ने किया। And this is what they called people to. और वो लोगों को इसी कारण बुलाते थे, Not just to escape hell. केवल इसलिए नहीं कि लोग आकर नरक से बच जाए। For all the billions of people in the world would be glad to escape hell if only they knew what hell was like. क्योंकि इस संसार के अरबों खरबों लोग जो है, करोड़ों लोग जो है, वो बहुत खुश होंगे नरक से बचने के लिए अगर वे इस बात को जान जाए कि नरक वाकई में कैसा है। But very few are interested in being freed from sin पर बहुत ही कम लोग हैं जिनकी दिलचस्पी पाप से स्वतंत्र होने में है and being conformed to the likeness of Christ. और उसी के साथ साथ मसीह के स्वरूप के सदृश बनने में बहुत कम लोगों की दिलचस्पी है। And this is why we find very few really respond to the true gospel. और इसी वजह से हम पाते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो सच्चे सुसमाचार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। But it says here in Colossians 1:6, पर this यहाँ कुलुसियों 1:6 में लिखा है, gospel has come to you just as in all the world. It's amazing what those early Christians and apostles did in their lifetime. और कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 6वां वचन कहता है कि ये सुसमाचार जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बहुत बढ़ता जाता है, और ये बिल्कुल अद्भुत है कि वो पहले के मसीहों ने और प्रेरितों ने अपने जीवन काल में क्या किया। One generation, they had spread the gospel to the known world. एक ही पीढ़ी में उन्होंने सुसमाचार को उस समय का जो संसार उन्हें पता था उसमें उस सुसमाचार को फैलाया, Which was mostly around the Mediterranean Sea. जो ज्यादातर उस भूमध्य सागर के आसपास का संसार था। But to that part of the world which they had access, पर संसार का जो भी हिस्सा था जहां तक उनकी पहुंच थी, they reached with the gospel. जहां वे जा सकते थे वहां उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार को वहां तक फैलाया। And so we see here Paul says, this gospel has come to you and it has come in all the world. और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ कहता है ये सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा और उसी के साथ साथ संपूर्ण जगत में पहुंचा है, And it's constantly bearing fruit and spreading abroad. और पौलुस कहता है कि ये सुसमाचार जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। The word of truth of the gospel was like a seed. और सत्य के सुसमाचार का सत्य का वचन एक बीज के समान था Which was being sown, जो बोया जाता था, and it was bringing forth fruit in every place. और हर जगह वो फल लाता था, Fruit for the glory of God. परमेश्वर के महिमा के लिए फल, And it was spreading abroad constantly. और वो निरंतर बढ़ता जाता और अन्य अन्य देशों में जाता। This is what we need to see more and more in our day, in our land and throughout the world. और यही है जिसकी आज हमें ज्यादातर देखने की आवश्यकता है हमारे दिन में, हमारे देश में और संपूर्ण संसार में। The word of God spreading abroad and bringing forth fruit. परमेश्वर का वचन बढ़ता है और फल लाता है। We are never to be satisfied if our preaching of the word of truth does not bring forth fruit. हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना है अगर वचन के प्रचार करने पर वो फल नहीं लाता हो तो। जो सत्य का वचन है उसके प्रचार में अगर फल नहीं आता है तो हमें कभी संतुष्ट नहीं होना है, Not God's will. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है।
God's word is living, powerful seed. परमेश्वर का वचन ये जीवित और बलवंत ऐसा बीज है, It has to bring forth fruit उसे फल लाना ही है। in transformed lives wherever it is preached. और फल ये है कि वो रूपांतरित परिवर्तित ऐसे जीवन जहां कहीं उसका प्रचार होता है। It is true that not all will respond to the gospel, but it is true that in those who respond to it, there is bound to be fruit. ये बिल्कुल सच है कि सब के सब सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पर यह भी सच है कि जो कोई उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है उसमें निश्चित तौर पर फल पाया जाएगा। So that if a person says he's received this seed of the word of truth and it does not bring forth fruit, there's something missing. ताकि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने इस वचन के बीज को, सत्य के वचन के बीज को प्राप्त किया है और वो बीज उसके अंदर फल नहीं लाता, फिर ऐसा कुछ है जो विलुप्त है या गायब है, Something fundamentally wrong. कोई चीज बुनियादी तौर पर बिल्कुल गलत है। It says here it's constantly bringing fruit and spreading abroad, even as it has been doing in you since the day you heard it. और यहाँ लिखा है कि ये सुसमाचार जो है ये तुम तक, तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना And understood the grace of God in truth. और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। छठा वचन, The reason often why it does not bring forth fruit is because it is not understood. और क्या कारण है कि कई बार सत्य का वचन फल नहीं लाता? उसका कारण एक ये है कि वो समझा नहीं जाता। हिंदी में लिखा है उस सत्य के वचन की पहचान, इंग्लिश में लिखा है तुम्हें वो सत्य का वचन समझ आया। It says here, you heard of it and you understood. यहां लिखा है कि तुमने उस वचन को सुना और उसे पहचाना या उसे समझा, And you understood the grace of God in truth. और तुमने सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को समझा है। This is a phrase again that Peter uses फिर एक बार ये एक ऐसा वाक्यांश है जिसका इस्तेमाल पतरस करता है। in the last chapter of his first letter. He says उसके पहले पत्री के आखिरी अध्याय in में, 1 Peter chapter 5, this is the true grace of God. पहला पतरस उसके 5वें अध्याय में पतरस कहता है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। 1 Peter 5:12. पहला पतरस 5:12। Jude also speaks about it in his letter, about those who have turned the grace of God into an excuse for living a sinful life. और यहूदा भी उसके पत्री में इसके बारे में बात करता है कि ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को एक बहाने में बदल दिया है कि वो एक पाप भरा जीवन जीना जारी रख सके। And he says, I want to proclaim to you what is the true grace of God. And और फिर यहूदा कहता है कि मैं तुम्हारे सामने घोषणा करना चाहता हूं कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह क्या है। Paul also uses this phrase. और पौलुस भी इस वाक्यांश का इस्तेमाल करता We है। find that even in the first century there was a corruption of the message of God's grace. और इसलिए हम पाते हैं कि पहले शताब्दी में भी परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश में एक भ्रष्टाचार आ गया था, एक मानो उसको दूषित कर दिया गया था। Paul had proclaimed forgiveness of sins freely through his grace. और पौलुस ने ये घोषणा की थी कि हमारे पापों की क्षमा सेतमेत मुफ्त में होती है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। But we see that that message was corrupted. और हम देखते हैं कि ये जो संदेश है ये भ्रष्ट हो चुका था, And so he has to speak about the grace of God in truth. और इसलिए पौलुस को बात करनी पड़ी कि परमेश्वर का अनुग्रह सच्चाई से, Proclaimed by the apostles. They heard it, जिसकी घोषणा प्रेरित ने की और कुलुसे के लोगों ने इसे सुना, they understood it, उन्होंने इसे समझा, and the result was in their midst, it was bringing forth fruit for the glory of God. और उसका परिणाम ये था कि उनके मध्य में वो फल लाता था, ऐसा फल जो परमेश्वर की महिमा के लिए था। And he says, you learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ. और फिर वो 7वें वचन में कहता है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। On our behalf. Epaphras was no doubt someone who had been with the apostle Paul and who had learned the true message of the gospel, the true grace of God. अब इसमें कोई शक नहीं कि इपफ्रस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रेरित पौलुस के साथ रहा था और जिसने सुसमाचार के सच्चे संदेश को सीखा था और परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह को सीखा था। And he was the man whom God had chosen and called to go on to Colossae and establish the church there. और वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने चुना था कि वो परमेश्वर ने उसे चुना, उसे बुलाया कि वो जाकर कुलसे में वहां कलीसिया की स्थापना करे।
And so he says, you learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant. और यहाँ लिखा है कि तुमने इसे हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रस से सीखा, और इंग्लिश में लिखा है हमारा प्रिय सहकर्मी इपफ्रस जो एक बंधुआ गुलाम है उससे सीखा। Paul was a bond slave और पौलुस खुद एक गुलाम, एक दास था of Jesus and of the people for the sake of the gospel. यीशु का और लोगों का सुसमाचार के लिए वो एक गुलाम था। And all Paul's co-workers imbibed that spirit from Paul. और पौलुस के सारे सहकर्मियों ने पौलुस से इस आत्मा को प्राप्त किया था। Paul was not a boss. He was not a dictator. He was not a director of some Christian organization. पौलुस ना ही कोई बॉस या मालिक था, पौलुस ना ही कोई तानाशाह था, ना ही पौलुस किसी मसीही संगठन का निर्देशक था। He was not a leader who wanted everyone to look up to him and exalt him. और पौलुस ऐसा कोई अगुवा नहीं था जो ये चाहता था कि सब लोग उसकी देखभाल करें और उसे ऊंचा उठाए। No, he was a bond slave वो एक बंधुआ गुलाम था, of the Lord and of the people. वो एक दास था प्रभु का और उसके लोगों का। And all who worked with Paul imbibed that spirit. और जितनों ने पौलुस के साथ काम किया उनके अंदर भी यही आत्मा आई। Or they left him and fell away like Demas. या ऐसा हुआ कि उन्होंने पौलुस को छोड़ दिया और वे गिर गए या भटक गए जैसे देमास के साथ हुआ। But Epaphras imbibed that spirit and became a bond slave of the Colossians. पर इपफ्रस जो था उसने उसी आत्मा को स्वीकार किया और वो कुलुसियों का एक बंधुआ गुलाम या दास बन गया। And Paul refers to him as a faithful servant of Christ. और पौलुस उसका वर्णन करता है कि वो मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। What a wonderful thing it is when the Holy Spirit can call a man a faithful servant of Christ. क्या ही अद्भुत बात है जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को ये कहकर पुकारता है कि वो मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक है। There is a title that we should covet more than any of the empty theological degrees that people seek these days. ये एक ऐसा शीर्षक है जिसके लिए हमें एक लालसा होनी चाहिए, तीव्र लालसा होनी चाहिए, इसके बजाय कि आज की जो खाली और खोखली थियोलॉजिकल डिग्रीज है, परमेश्वर के वचन के अध्ययन करके जो पढ़ाई करके जो डिग्रीज मिलती है, जिनके पीछे आज लोग भागते हैं या जिनकी खोज लोग आज करते हैं। Faithful servant of Christ. मसीह का विश्वास योग्य सेवक। And he also informed us of your love in the Spirit. और फिर 8वां वचन उसी ने अर्थात इपफ्रस ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया या हमें उसकी जानकारी दी। Epaphras had come to visit Paul in prison और इपफ्रस जो था वो पौलुस को बंदीगृह में मिलने आया था and told him of the love that these Colossian Christians had for the apostle. और उसने पौलुस को बताया कि ये जो कुलसे के मसीह हैं इनका प्रेरित पर कैसा प्रेम है, And that really encouraged him. और उससे पौलुस बहुत प्रोत्साहित हुआ। He was touched in his heart when he heard that these people loved him so much. वो अपने हृदय में उसको इस बात ने छू लिया जब उसने सुना कि ये लोग उससे उतना प्रेम करते हैं। And he had heard of their faith. He had heard of their love for all the saints. और उसने उनके विश्वास के बारे में सुना था और सब पवित्र जनों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए उनका जो प्रेम है उसके बारे में उसने सुना था। And therefore he says in verse 9, for this reason also, since the day we heard of it. और इसी वजह से पौलुस 9वें वचन में कहता है इसीलिए जिस दिन से हमने ये सुना है। That is, verse 4, we heard of your faith and your love. इसका मतलब 4थे वचन में पौलुस कहता है कि हमने तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना। And verse 8, we heard of your love in the Spirit. और 8वें वचन में हमने आत्मा में तुम्हारे प्रेम के विषय में सोचा। Not just to Paul, their love in the Spirit was हमने आत्मा में तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना, और ये केवल पौलुस के लिए उनका प्रेम नहीं था आत्मा में, for all the saints, their love for all the believers. बल्कि ये सब पवित्र लोगों के लिए उनका प्रेम था, सब विश्वासियों के लिए उनका प्रेम था। Paul knew that got their priorities right. पौलुस जानता था कि इन विश्वासियों की प्राथमिकताएं बिल्कुल सही है, They knew that Christianity was not just a matter of believing certain doctrines, क्योंकि but वे जानते थे कि मसीहत केवल ये नहीं कि हम कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर विश्वास करें, केवल ये नहीं, of being gripped and possessed by the love of the Holy Spirit. बल्कि मसीहत ये है कि हम पवित्र आत्मा के प्रेम से जकड़े जाए, पकड़े जाए, उससे ग्रस्त हो जाए। He says, when I heard of this, he says, I've not ceased to pray for you. और पौलुस कहता है जिस दिन से मैंने ये सुना है हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। Paul was always encouraged
by those Christians who were pressing on to God's highest. पौलुस हमेशा प्रोत्साहित होता था उन मसीहों से जो परमेश्वर के सर्वोत्तम के लिए, परमेश्वर के उच्चतम के लिए वो आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते थे। And he prayed for them, and he asked for them that they might be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. और पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना और ये विनती की कि वे सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, या परमेश्वर की इच्छा के समझ में परिपूर्ण हो जाए। The first thing he prays for them is that they might be filled with the knowledge of God's will. सबसे पहली चीज जिसकी प्रार्थना पौलुस उनके लिए करता है वो ये है कि वे परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, Or as J.B. Phillips paraphrases it, that they might look at things from God's point of view. या जैसे जेबी फिलिप्स ने इसी वचन का भावानुवाद करते हुए ये कहा है कि वे चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से या परमेश्वर के नजरिए से देख पाए। All of us grow up to look at things from a human, worldly point of view. हम सब के सब जब हम बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, हम चीजों को एक मानवीय सांसारिक नजरिए से ही देखते हैं। We feel money is such an important, attractive thing हमें लगता है पैसा इतना महत्वपूर्ण और आकर्षक चीज है because we've been taught from childhood to look at things from a human point of view. क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम चीजों को एक मनुष्य के नजरिए से, मानवीय दृष्टिकोण से And देखें, the world looks at money from that point of view as something attractive. और क्योंकि ये संसार भी पैसे को उसी दृष्टिकोण से देखता है कि पैसा कोई बड़ी आकर्षक चीज है, But God's viewpoint is different. पर परमेश्वर का नजरिया बिल्कुल अलग है, भिन्न है। That's just one example. In many areas, what the Holy Spirit seeks to do in us ये केवल एक ही उदाहरण है, पर कई हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये करने की कोशिश करता to है, renew our minds so that we can look at things from God's viewpoint. वो हमारे मन को नया करना चाहता है ताकि हम चीजों को परमेश्वर के नजरिए से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख पाए। And this is how we grow to maturity. और इसी के द्वारा हम सयाने होते हैं, हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ते हैं। And this was Paul's great burden for the Christians in Colossae, और पौलुस का एक महान बोझ कुलुसे के मसीहों के लिए यही था that they would grow to maturity. कि वे सयाने बने, प्रौढ़ता में बढ़े। And so he prays that they might learn to look at things from God's point of view. और इसीलिए वो प्रार्थना करता है कि वे भी सीखे कि वे चीजों को परमेश्वर के नजरिए से और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें।